नाउ फैक्टर ऑफ द फॉर्म इस रूप में भी होता है एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। तो इसका राइट साइड आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। जैसे एग्जांपल में समझते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, तो a प्लस बी 5 के इक्वल है और a इंटू बी 6 के इक्वल है। यहाँ पर a प्लस बी इससे कंपेयरिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर है, 5x मतलब a प्लस बी की जगह 5 है और ए बी की जगह 6 है। तो ये हो गया। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, तो 6 को हम 2 पार्ट में कैसे लिख पाएंगे, जिसका टोटल 5 होना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन 6 होना चाहिए, तो दैट इज 3 and 2। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2x प्लस 6, और इस तरह x प्लस 3 और x प्लस 2 के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम देखेंगे इसमें डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस भी देख पाएंगे कि मोनोमियल बाई अनदर मोनोमियल, जैसे आप किसी भी नंबर को 12/6 कर सकते हैं, तो जिस तरह डिवीजन हो जाता है और कैंसिल हो जाता है, इसी तरह इसमें भी कैंसिल हो जाएंगे, और चूंकि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा तो हमें उसी तरह से कैंसिल करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं 6x³ डिवाइडेड बाई 2x, तो क्या हो जाएगा, 6x³ को x इंटू एक्स पान 2 इंटू एक्स, तो x कैंसिल हो जाएगा x से, 2 से 2 1 जार और 2 3 जार 6 हो जाएगा, तो इस तरह 3x² आंसर आ जाएगा। पॉलिनोमियल बाई ए मोनोमियल, तो पॉलिनोमियल्स को मोनोमियल से हम डिवाइड करेंगे, तो 24 ब्रैकेट इन x² y z प्लस xy² z प्लस xyz² डिवाइडेड बाई 8xyz, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो हम इसको नंबर को नंबर से कैंसिल कर देंगे और फिर देखते हैं इन तीनों में क्या कॉमन हो सकता है। तो xyz सभी में है, इसको बाहर ले लेंगे कॉमन के रूप में, और यहाँ से बच जाएगा x फर्स्ट टर्म से, सेकेंड टर्म से y और थर्ड टर्म से z बच जाएगा। तो xyz कैंसिल हो जाएगा, और इस तरह 3 इन ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपको देखने हैं। और फिर आता है डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें पॉलिनोमियल्स डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल्स, जैसे 7x² प्लस 14x और x प्लस 2 है, तो जनरली जो डिनोमिनेटर में दिया रहता है वही नुमरेटर के टर्म्स में भी आते हैं, ये एक कॉमन सी बात है। तो आप देखेंगे 7x² प्लस 14x है, तो 7x इन दोनों कॉमन जैसे ले लेंगे तो बचेगा क्या, x प्लस 2, और x प्लस 2 डिनोमिनेटर में भी है, तो x प्लस 2 पूरे कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से बचेगा 7x। अब इसमें आपको एरर भी देखने को मिलेगा और उसको करेक्ट करना होगा। तो कॉमन एरर कुछ इस तरह से हैं, हम इसको देखना चाहेंगे कुछ इस तरह से कि 3 इन ब्रैकेट x माइनस 4 दिया है, तो बच्चे जनरली क्या करते हैं 3x माइनस 4 लिख देते हैं, और ये करेक्ट नहीं है। कहने का मतलब 3 का फर्स्ट टर्म से भी और सेकेंड टर्म दोनों से भी मल्टीप्लिकेशन होगा, केवल सिंगल टर्म से नहीं होगा। इसका मतलब हुआ 3 इंटू एक्स 3x और 3 इंटू 4 12, और ये साइन एज इट इज रहेगा। ओके, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। तो मल्टीप्लाई बोथ द टर्म, इस चीज का ध्यान रखना है, नोट करके रखिए। सभी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं तो 3 टर्म से मल्टीप्लाई करना है, तो इस तरह ध्यान रखना है। कभी कभी बच्चे इस तरह से भी गलती करते हैं, 2x का होल स्क्वायर है, तो जनरली क्या है 2x² लिख देते हैं, इज नॉट करेक्ट। यहाँ पर 2 का भी स्क्वायर होगा और x का भी स्क्वायर होगा, ब्रैकेट में जितने भी नंबर हैं सबके ऊपर स्क्वायर हो जाएगा। इसको एक स्टेप लिख सकते हैं 2² और x², इस तरह से 4x² आ जाएगा।
इसी तरह जनरली एरर्स हो जाते हैं, कॉमन एरर जो इस तरह से, अगर क्वेश्चन दिया है 2a-3 और a+2 ब्रैकेट में, 2 ब्रैकेट में दिया है, तो जनरली क्या लिख देते हैं, 2a² और फर्स्ट का फर्स्ट टर्म से सेकंड का सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -6 लिख देते हैं। ये इनकरेक्ट है। आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट ब्रैकेट के पहले नंबर का सेकंड ब्रैकेट के पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो भी साइन है उसको रखेंगे, और फिर जो सेकंड टर्म है उसका फिर पूरे सेकंड ब्रैकेट से पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इस तरह से 2a+2 -3a+2 होगा। फिर 2a इंटू a² हो जाएगा, 2a इंटू 2 हो जाएगा 4a, -3a-3 हो जाएगा, और -3 इंटू 2 -6 हो जाएगा। तो इस तरह 4a-3a आ जाएगा, तो 2a² + a-6। तो बहुत ध्यान से एरर्स ना हो, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन वगैरह करना है। अब जैसे देखते हैं x + 8 का होल स्क्वायर दिया है, तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, x² प्लस पहले टर्म का स्क्वायर और सेकंड टर्म का स्क्वायर देते हैं। यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करना है, a + b का होल स्क्वायर, तो a² + 2ab + b² के रूप में। तो हो जाएगा x² + 2x इंटू 8 + 64, 80² मीन्स 64। तो इसी तरह x² + 16x + 64 हो जाएगा। और उसी तरह x - 5 का होल स्क्वायर है, तो x² - 25 गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमको आइडेंटिटी यूज़ करना है, और इसका रिजल्ट आएगा x² - 10x + 25। ओके, इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है।